ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का हे प्रभो देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। आदरणीय श्री लखनलाल जी इस कार्यक्रम को गति दे रहे। आज मुनि जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति और इस कार्यक्रम से जुड़ रहे सभी महानुभाव, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से थोड़ी देर के लिए हम कुछ धार्मिक चिंतन लेकर के उपस्थित होते हैं। रोजाना की भांति आपके यहाँ मैंने एक योग दर्शन का एक सूत्र चला रखा है। उस योग दर्शन के सूत्र का आज तीसरा घटक आपके समक्ष प्रस्तुत है। सज्जनों, महर्षि का ये चिंतन था कि जो मध्यम श्रेणी के जो योगी हैं, जो प्रारंभिक स्तर से ऊपर उठ गए हैं लेकिन मन समाहित नहीं हुआ पूरी तरह से, ईश्वर के ध्यान में वो लगे नहीं हैं, ध्यान लगाते हैं तो बीच में समाधि टूट जाती है, दूसरा ध्यान आ जाता है बीच में, स्मृति को रोक नहीं पा रहे सज्जनों, और निद्रा को भी नहीं रोक पा रहे सज्जनों। ऐसे योगियों का जिनका विच्छिन्न हो जाता है, मन उछट जाता है, ऐसे योगियों का कैसे मन ईश्वर में लगे जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, हमें ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो। इसलिए महर्षि पतंजलि ने ये सूत्र लिखा कि भाई मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए मैं लिख रहा हूं कि ये इनको तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, इस क्रिया योग के ऊपर चलेंगे, इस मानसिक चिंतन के ऊपर चलेंगे। और मानसिक चिंतन ऐसा चिंतन होता है जो आचरण में उतरता है। हम शारीरिक रूप से कोई क्रिया करते रहे सज्जनों, ये आवश्यक नहीं कि वो पूरी तरह से हमारे मन वचन और कर्म में, हमारे जो अधिकरण बनाए हुए हैं, हमारे जो सहायक बनाए हुए हैं, जो सहायता के लिए हमारे पास इंद्रियां आदि मन इत्यादि हैं, वो सारे के सारे उससे जुड़ जाएं, ये संभव नहीं है। लेकिन मानसिक चिंतन जब शुरू हो जाएगा, हम विचार करना शुरू कर देंगे, तो फिर ऐसा नहीं होता। विचार जो है हमेशा जो है किसी न किसी क्रिया से जुड़ते हैं, इसलिए क्रिया योग का वर्णन किया गया है इसमें सज्जनों। तप स्वाध्याय क्रिया योग, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तप कैसा तप? जो केवल मानसिक चिंतन है, मानसिक जो शारीरिक चिंतन शारीरिक परिश्रम करने के बाद जब मन में यह बिठाया जाता है कि भाई हमें जो लगातार हमारे ऊपर जो संस्कार हैं, हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो एक कष्ट आता है, दूसरा हम उसे दूर कर लेते हैं, फिर तुरंत दूसरा कष्ट आ जाता है। ये कष्ट परमानेंट कैसे मिटे सज्जनों? तो फिर उसके लिए तप करना जरूरी है। और तप के बगैर जो है, जो हमारे संस्कारों का जो हमारे पास जाल लगा हुआ है, वो कभी भी भेदन को प्राप्त नहीं होता। इसका दूसरा घटक बताया स्वाध्याय।
स्वाध्याय के क्रम में दो बातें बताई कि प्रणवादी पवित्राणाम जप, जो पवित्र प्रणवादी जप शब्द हैं उनका जाप करना, और दूसरा बताया कि मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा, इसके साथ मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन भी करना हमें जरूरी है। ये करेंगे तभी हमें जो ज्ञान संसार में है वो वेदों में ज्ञान है, और जो मोक्ष शास्त्रों में वही ज्ञान है सज्जनों, उसी से संसार को हम जीता जा सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए ये दोनों साधन बताए। लेकिन आज जो चर्चा है सज्जनों, आज ईश्वर प्रणिधान की चर्चा है। ईश्वर प्रणिधान क्या है? जैसे मैंने ये बताया था कि प्रारंभिक स्तर पर ईश्वर प्रणिधान का स्तर कुछ अलग है, मध्यम श्रेणी के प्रणिधान कुछ अलग है, और उत्तम श्रेणी का जो प्रणिधान कुछ अलग है। इस योग दर्शन में ही दिया हुआ है सज्जनों। लेकिन इसके अर्थ को हम अलग अलग नहीं दे सकते। इसका लक्ष्य सबका एक ही है, उद्देश्य सबका एक है। इसलिए इस प्रणिधान को अलग अलग अर्थ होते हुए, हमारा स्तर अलग होते हुए, उसके बावजूद भी हम एक ही जगह पर समाहित करते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो। इन सब का उद्देश्य एक ही है सज्जनों। ये ज्ञान की प्राप्ति होती कैसे है? ये ज्ञान क्या, ये जो ज्ञान जो मैं दे रहा हूं, ये सीधा शब्दों के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है? यदि इस तरह से ज्ञान यदि पहुंचेगा तो सज्जनों फिर मेरे अंदर कमी आ जाएगी। मैं अपने ज्ञान को आपको दे दूंगा तो मेरे पास से उठ के चीज आपके पास चली जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं कभी। जितना ज्ञान कोई देगा तो उसमें उतना उसका ज्ञान और बढ़ता है। ज्ञान देने से ज्ञान हमेशा बढ़ता है, ये नियम है। लेकिन धन देने से धन घटता है। अब आप मानेंगे नहीं, कहेंगे जी धन कैसे घटता है? ये दान हम करेंगे तो धन तो बढ़ेगा, धन घटेगा कैसे? सज्जनों, मैं उसके फल की बात नहीं कर रहा। फल एक अलग एक चिंतन है, उसका फल मिलना अलग एक चिंतन है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर यदि आपकी जेब में 100 रुपए हैं और 50 रुपए आपने किसी को दे दिए तो 50 रुपए कम हो जाएंगे, 50 रुपए रह जाएंगे आपके पास। लेकिन ज्ञान के साथ एक दूसरी स्थिति है। ये ज्ञान जो है हमेशा बांटने से बढ़ता है। बड़ी विचित्र स्थिति है ये। सरस्वती के कोष की है अपूर्व बात, और ज्यो ज्यो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यदि मैं इसकी आवृत्ति ना करूं, मैं इसको प्रवचन के रूप में, जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 साधन बताए हैं। साधन ये है आगम, और उसके बाद स्वाध्याय, उसके बाद प्रवचन, उसके बाद उसका आचरण व्यवहार। हमने स्वाध्याय कर लिया, हमने जो है आगम काल में गुरु से पढ़ लिया हमने, और जो कुछ गुरु से पढ़ा है उसका चिंतन भी कर लिया। अब उसको प्रवचन के रूप में हम न प्रवृत्त हो तो सज्जनों वो आत्मसात कैसे होगा, व्यवहार में कैसे उतरेगा? प्रवचन से सबसे बड़ा फायदा क्या है? करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि सज्जनों, जो चीज व्यवहार में नहीं उतरी वो व्यवहार में उतरेगी। मैंने 500 आदमियों के आगे कोई प्रवचन दिया और 500 आदमियों के आगे मैंने कोई बात कही, यदि मैं उसके विरुद्ध चलूंगा और उन 500 आदमियों में से कोई मुझे देख ले तो कहेंगे ये तो केवल बोलता ही बोलता है, करता कुछ नहीं है, इसका आचरण तो विपरीत है, ये तो वक्ता ठीक नहीं है। सज्जनों, वो ध्यान हो जाता है कि मैंने ये बात बताई है तो मुझे इसका आचरण करना ही करना है। सज्जनों, ऐसा यदि नहीं करते हम तो फिर वक्ता का कोई लाभ नहीं। इसीलिए ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। ये बढ़ता क्यों है सज्जनों? ज्ञान की जो फॉर्म अंदर जो विद्यमान है वो शब्दों में नहीं है। मैंने पहले आपको पाठ बताया था कि पाठ पढ़ाने में शब्दों से काम लिया जाता है, और ज्ञान आत्मा में भाई बिन शब्द दिया जाता है। जो ज्ञान अंदर जीवात्मा के पास जो ज्ञान है वो शब्दों की फॉर्म में नहीं है, उसको शब्दों में बुद्धि तक कन्वर्ट करती है। उस ज्ञान को बुद्धि ज्ञान में परिवर्तन, जो बुद्धि जो है वो ज्ञान में परिवर्तित बुद्धि करती है शब्दों में, और वो शब्द जो है आप तक पहुंच रहा है, आपके कान तक पहुंचा शब्द, और कान आपके शब्द पहुंचा तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम, आपके पास जो ज्ञान पहुंचा, वो जो शब्द पहुंचा, तो शब्द के पहुंचते ही आपके अंदर तुरंत ज्ञान पैदा हो गया। ज्ञान हमेशा उत्पन्न हुआ करता है। ज्ञान जो है कभी किसी दूसरे से पास से चल के, जैसे जल को हम यदि गर्म करें, पानी के ऊपर यदि आग के ऊपर जल को रख दें तो आग जो है जल गर्म हो जाता है। तो जैसे आग में आग चल के जाती है जल के अंदर, ऐसे ज्ञान चल के नहीं जाता। आग यदि चल के जाएगी तो नीचे आग कम हो जाएगी। सौर मंडल से यदि सूरज हमें गर्मी दे रहा है
तो कहीं उसकी ताकत कम हो रही है। ये अलग बात है कि वो बहुत दिनों तक चलता है, परमात्मा ने ऐसी चाबी उसके अंदर भरी हुई है, लेकिन ताकत तो कम होती है उसकी। इसलिए हमेशा, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। आपके पास पहुंचा और पहुंचने के बाद सब इंद्रिय स्पर्श हुआ, कर्ण इंद्रिय से, और आपके अंदर तुरंत ज्ञान पैदा हो गया। लेकिन यहाँ विसंगति क्या है कि हमारे अंदर और भी ज्ञान होता है। हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान से उसकी टक्कर होती है। और कोई बात मैं कह रहा हूं आपकी समझ में नहीं बैठी या आपके ज्ञान से विरुद्ध बात है, मन उसको ग्रहण नहीं करेगा। मन उसी बात को ग्रहण करेगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक। यदि आपके ज्ञान से हमारा ज्ञान मेल खा रहा है, तभी आपके अंदर जाएगा वो। इसलिए कहते हैं कि वितरत गुरु प्राज्ञ विद्याम यथैव तथा जड़े। जब गुरु विद्या देता है तो जड़ शिष्य के लिए भी उतनी विद्या देता है, प्राज्ञ शिष्य के लिए भी उतनी विद्या देता है। गुरु ऐसा भेदभाव नहीं करता कि किसी होशियार बच्चे को ज्यादा पढ़ा दूं और किसी कमजोर को मैं कम पढ़ाऊं। ज्ञान समान रूप से दिया जाता है सभी को। लेकिन वितरत गुरु प्राज्ञ विद्याम यथैव तथा जड़ई न खरु तयोर ज्ञानम शक्तिम करोति अपहंतिवा। उनके ज्ञान को किसी को शक्ति प्रदान कर रहा हो, किसी के ज्ञान को छीन कर रहा हो, ऐसा गुरु नहीं करता कभी भी। लेकिन भवते पुनर्भूयान भेद फलम प्रति तद्यथा। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि फल में भेद आ जाता है। गुरु समान विद्या दे रहा है, लेकिन फल में भेद आ रहा है। फल में कैसा भेद आ रहा है जी? एक बच्चा जो है वो पढ़ करके चपरासी बन रहा है, एक बच्चा IAS ऑफिसर बन रहा है। ये भेद कैसे आ गया भाई? गुरु ने तो समान विद्या दी थी। सज्जनों, आगे ऋषि बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि प्रभवत सुचि बिंबग्राहे मंडन मृदादय। सज्जनों, गुरु का जो ज्ञान संक्रांत किस बुद्धि के अंदर होता है, जो बुद्धि मणि के समान स्वच्छ होती है, मणि के समान निर्मल होती है बुद्धि, उसके अंदर ज्ञान जो की त्यों संक्रांत हो जाता है। लेकिन जिसकी बुद्धि मिट्टी जैसी होती है, मिट्टी में कभी भी प्रतिबिंब नहीं आया करता। गुरु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण जैसी साफ बुद्धि में आता है। इसलिए सज्जनों, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। क्यों? ज्ञान, जो बात मैं कह रहा हूं, शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, और वो शब्द जो आपके कान से टकरा रहे हैं, और वो कान से टकराने के बाद तुरंत जो आपके अंदर ज्ञान पैदा हो रहा है। मैं अपने यहां से कुछ नहीं दे रहा आपको, मेरे अंदर मैं जो बांट रहा हूं, मैं अपने अंदर, मेरा ज्ञान मेरे पास ही है। मैं तो शब्द के माध्यम से आपको दे रहा हूं, और शब्द के माध्यम से जब कानों से टक्कर होती है उसकी, तो ज्ञान आपके अंदर तुरंत उत्पन्न हो रहा है। इसलिए ये जो ईश्वर प्रणिधान का नियम है, ईश्वर प्रणिधान एक बड़ी विचित्र स्थिति का नाम है। हम ईश्वर प्रणिधान को तरह तरह से समझते रहे। कोई कहता है जी ईश्वर में समर्पित हो जाना, कोई कहता है जी सारे संपत्ति को ईश्वर को दे देना, दान दे देना, ईश्वर ये प्रणिधान है। लेकिन सज्जनों, ये प्रणिधान योग दर्शन में नहीं बताया गया। योग दर्शन में क्या किया गया है? योग दर्शन में ऋषि व्यास कहते हैं कि प्रणिधान क्या है। सुनो ये दुनिया के लोगों, कि सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। सारे क्रियाओं को परम गुरु को, परम गुरु कौन है जी? गुरु तो हमारे बहुत हैं। हमारे जितने भी अध्यापक, हमारे को जो पढ़ाने वाले रहे वो गुरु हैं, जो हमारे आचार्य रहे, जिन्होंने हमें धर्म की शिक्षा दी है वो गुरु हैं, और जो हमें शास्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं वो गुरु हैं। लेकिन वो परम गुरु है। इन सब गुरुओं का भी गुरु ईश्वर है। सज्जनों, इन सारी क्रियाओं का, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, दो बातें बताई गई है इसके अंदर। सारी क्रियाओं को परम गुरु को दे देना, अर्पण कर देना, और तत्फल संन्यासोबा, और जो कुछ उससे फल मिले, जो आपके कर्म से जो कुछ फल मिले, उस फल के प्रति संन्यास ले लेना। सज्जनों, ये ईश्वर प्रणिधान के अंदर आता है। अब हमें विचार ये करना है कि ये जो हम कह रहे हैं कि सर्व क्रियाणाम, सर्व क्रियाओं में तो सारी क्रियाएं आती हैं। भूत भविष्य वर्तमान जितनी भी हम सब क्रियाएं करते हैं, ये सारी क्रियाएं आती हैं। जो भूतकाल में हमने कोई कार्य किया वो क्रिया भी है, जो वर्तमान में कर रहे हैं वो क्रिया भी है, और जो भविष्य में करेंगे वो भी क्रिया भी है। और यदि हम अधिकरण की दृष्टि से देखें तो जो मन से जो कार्य कर रहे हैं, बुद्धि से जो कार्य कर रहे हैं, वाणी से जो कार्य कर रहे हैं, हाथ पैर इत्यादि साधनों से जो कार्य कर रहे हैं, वो भी सारे कार्य हैं। और सज्जनों, हम धर्म अधर्म की दृष्टि से देखें तो जो धार्मिक कार्य है वो भी कार्य है, और जो अधर्म के कार्य कर रहे हैं वो भी कार्य है। तो ये जितनी भी संसार की क्रियाएं हैं, इन सब क्रियाओं को परम गुरु को अर्पण कर देना, ये ईश्वर प्रणिधान के अंदर गिना गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रियाओं को समर्पित करें कैसे?
हम समर्पित उस चीज को करते हैं जो चीज हमारे बस में होती है। भाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति, जैसे लोग पौराणिक लोग कहते हैं कि भाई जो चीज जिसके हम अधिकारी हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में जो चीज है उसको हम दे देते हैं। किसी को हम धन दे दें, किसी को हम वस्त्र दे दें, किसी को हम अन्न दे दें, किसी को हम जो है अपने शरीर का दान कर दें। बहुत सी संस्थाओं को कह देते हैं भैया अब मैं संस्था का काम करूंगा, अब मैं अपने घर का काम नहीं करूंगा, मैं संस्था का काम करूंगा। संस्था को अपने शरीर को दे दें, अपने ज्ञान से दूसरों को पढ़ाएं। रिटायरमेंट होने के बाद मैं कभी कभी अध्यापक बंधुओं से इनकी रिटायरमेंट पार्टियों में मैं जाया करता हूँ अपने अपने प्रवचन देने के लिए। जो रिटायरमेंट हमारे आसपास के जो अध्यापक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, तो वो मेरे को बुला लेते हैं कि भाई आप जो है थोड़ा सा अच्छा बोल लेते हो, आप आ जाया करो हमारे यहाँ। तो वो बुला लेते हैं बेचारे, और बुला करके आप बताइए, ये मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई तुम अध्यापक आप रिटायर हो रहे हो, रिटायर हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पेंशन को आप घर खाते रहो, और पेंशन को बैठे के घर खाओगे तो कर्माशय कम कर रहे हो आप, ये समझ लेना। इस कर्माशय को कम कर रहे हो, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा ये कर्माशय। जो पुण्य कर्माशय है ये क्षीण हो जाएगा आपका, पाप कर्माशय उदा हो जाएगा। इसलिए पुण्य कर्माशय को बढ़ाएं कैसे? जो तनख्वाह में मिल रही है, मैं भी एक पेंशनर हूं, जो तनख्वाह में मिल रही है उतना काम हमें समाज का करना है। अब रोटी घर की खानी है और काम बाहर का करना है। गाली दो, हमारे जो रामचंद्र दहलवी जी थे ना, आपने सुना होगा, रामचंद्र दहलवी आर्य समाज के बड़े अच्छे वक्ता रहे। वो रामचंद्र दहलवी भी ये कहा करते थे कि भाई रिटायरमेंट होने के बाद रोटी तो खाओ घर की और गालियां खाओ बाहर की, गालियां बाहर की खाओ। अब तो जो अध्यापक बंधु है मैं उनसे कहा करता हूँ कि भैया आप ऐसा किया करो कि जैसे आप गणित के अध्यापक हो, तो गणित के बच्चे जो इलाके में जो जो बेचारे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए, आपको पेंशन तो मिल रही है। लेकिन पेंशन का इतना दुरुपयोग, पेंशन को बैठे बैठे खा रहे हैं, और मेरे से भी कह रहे हैं कि तुम भी किस पचड़े में पड़े हो, आराम से जिया करो, जो कहते हैं मेरे से भी। सज्जनों ये बड़ी विसंगति है। लेकिन सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम है। अब क्रियाओं को अर्पण कैसे करें? हम क्रियाओं को कैसे ईश्वर को समर्पित करें जो चीज हमारे बस में ही नहीं है? क्योंकि क्रिया क्षणिक है। वेदांत दर्शन में बताया है कि क्रिया क्षणिक है। सज्जनों किसी एक दर्शन को पढ़ करके आप सारे दर्शनों का अर्थ कर लें, ऐसा नहीं है। हमेशा जो बुद्धि बढ़ने के उपाय बताए गए हैं ना, शास्त्रों में बुद्धि बढ़ने के उपाय बताए गए हैं। बुद्धि कैसे बढ़ती है जी? बुद्धि बढ़ती है देशाटनम पंडित मित्रता से। हम देशाटन करेंगे, दूसरे देश को दूसरे इलाके में जाएंगे, हम वहां के रीति रिवाज, वहां की बोलचाल, वहां का व्यवहार हमें समझ में आएगा। आप इंग्लैंड की बात, कभी कभी इंग्लैंड की बात करते हैं, उनको कहते हैं जी हमारे सारे धन को ले गए। आपने उनकी सभ्यता देखी है? वहां जो लोग जाते हैं तो ये आके बताते हैं कि हमारे यहाँ के व्यक्ति को किसी का पता पूछा जाए तो टाल देता है कि जी मुझे नहीं पता, मैं नहीं वहां रहता, मुझे पता ही नहीं, मैं तो दूसरी जगह का हूँ, ऐसे कह के बहका देते हैं लोग। लेकिन वहां के किसी व्यक्ति से आपने पता पूछ लिया तो पता न केवल पता बताएगा वो आपको, बल्कि वो घर तक छोड़ने जाएगा आपको। आपको इस बात का धन्यवाद देगा कि आपने उसकी सेवा ली, इस बात का धन्यवाद देगा। सज्जनों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन में घटना है कि वो जो है किसी रेलवे स्टेशन में बैठे हुए थे। एक अंग्रेज दंपति, अंग्रेजों का राज था हमारे देश में, अंग्रेजों का एक दंपति बैठा हुआ वहां, और बैठा उनके पास एक बच्चा था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने बैग से निकाल करके केला खाने लगे। तो वो बच्चा उसकी तरफ देखने लगा, छोटा बच्चा था। जब उनकी तरफ देखने लगा तो एक केला और निकाला उन्होंने, उस बच्चे को दे दिया। जब बच्चे को केला दिया तो उसने तुरंत जो अंग्रेज ने जो है उसके चांटा मार दिया बच्चे के। तो विद्यासागर ने पूछा कि भाई आपने चांटा क्यों मार दिया? आपको यदि अच्छा नहीं लगा तो वापस दे दो मेरा केला, आपने बच्चे को क्यों मार दिया? कहने लगे मैंने बच्चा इसलिए नहीं मारा, मैंने बच्चे को इसलिए मारा कि इसने जब आपने इसको केला दिया तो आपको थैंक यू क्यों नहीं बोला इसने, इसलिए मारा मैंने आप इसको। सज्जनों तो जो चीज हमारे बस में होती है, लेकिन देशाटन हम पंडित मित्रता, देशाटन करेंगे तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी। और पंडित मित्रता जो धर्मज्ञ व्यक्ति हैं, जो वेदज्ञ व्यक्ति हैं, जो जानकार व्यक्ति हैं, जो समाज के अगुआ हैं, अग्रणी हैं, उन व्यक्तियों से हमारी मित्रता होनी चाहिए, तब हमारा बुद्धि बढ़ेगी। किसी ऐसे आदमी से आपने बुद्धि, जो संसार में फंसा हुआ व्यक्ति है, जिसको संसार में पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे व्यक्ति से मित्रता आपने कर ली तो आपकी बुद्धि का क्षय लोप होता चला जाएगा।
इसलिए सज्जनों पंडित मित्रता। और तीसरा बताया वारांगना राज्यसभा प्रवेश। वारांगना कहते हैं जो दुष्प्रवृत्त लोग हैं, जो दुष्कर्मों में लगे हुए लोग हैं, ऐसे कर्मों, ऐसे लोगों की गतिविधियों को आपको ध्यान में रखना। यदि आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप उनसे बच नहीं पाएंगे। उनसे बचने का तरीका यह है कि उनकी आदतों को मत लो, लेकिन उनकी गतिविधि को कहीं आपको नुकसान तो ना पहुंचा दे। वारांगना राज्यसभा प्रवेश, राजा की सभा में प्रवेश। सब लोगों के पास बैठने की अकल हमारे अंदर आनी चाहिए। हम किसी समाज में पहुंच जाएं, अचानक उल्टी सीधी बोलने लग जाएं, हमें सभा के नियमों का पता होना चाहिए। किसी सभ्य समाज में जाएं तो उनका नियम हमें पता होना चाहिए सज्जनों। और अनेक शास्त्राणि विलोकितानि, किसी एक शास्त्र को नहीं, अनेक शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। चातुर्य मूलानि भवन्ति पंच, ये 5 विधि है अपनी बुद्धि को बढ़ाने की। यदि इस रास्ते पर हम चलेंगे तो बुद्धि बढ़ेगी सज्जनों। इसलिए कभी भी एक शास्त्र अध्ययन किम बुद्धि शास्त्र निश्चय, चरक शास्त्र कहता है कि किसी एक ग्रंथ को आप पढ़ोगे तो बुद्धि बढ़ेगी ही नहीं आपकी। चरक शास्त्र केवल चिकित्सा नहीं करता, आपको जीने की विधि भी बताता है। आप चरक शास्त्र को पढ़ेंगे तो वो कहता है कि सुखार्ता सर्वभूता नाम मता सर्वा परिवर्तय, सब लोगों की एक ही मति है कि सुख मिले हमें कैसे भी। लेकिन ज्ञान विज्ञान विशेषास्ति, जो ज्ञान और विज्ञान की विशेषता से धर्मा धर्मा परिवर्तय, जो व्यक्ति ज्ञानवान है वो धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं सज्जनों। उनको धर्म से सुख मिलता है और अधर्म से दुख मिलता है। ये चरक शास्त्र ने बहुत बढ़िया बात बताई है। इसलिए बुद्धि कहाँ बढ़ती है कि जब हम दूसरों की सुनेंगे, अच्छी तरह से उस पर आचरण करेंगे। तो अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि हम दूसरे को कैसे दें, परमात्मा को सारी क्रियाओं को सौंपे कैसे। क्रिया तो क्षणिक है, वेदांत दर्शन में बताया है कि क्रिया तो होती है और समाप्त हो जाती है। हमने कोई क्रिया की वो समाप्त हो गई। जो चीज एक क्षण भी टिकने वाली नहीं है तो उसको दूसरों को कैसे दे सकते हैं हम। और देना उस चीज को, जैसे हमने किसी को रुपया दे दिया, किसी को हमने पैसा दे दिया, तो पैसा देने के बाद वो पैसा उसके पास पहुंच गया, अब उसका लाभ और हानि वो करेगा, वो जाने। अब उस लाभ हानि से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिसको हमने दे दिया वो करेगा उसका इंतजाम। तो अब इस तरह से हम ये क्रियाओं को कैसे सौंपे हम। ये इसमें लिख दिया गया कि सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, हम सब क्रियाओं को ईश्वर को सौंप दें। हमने कहा कि भाई सब क्रियाएं परमात्मा, हमने जो अच्छा और बुरा जो भी कर्म किया है हम आपको सौंपते हैं। तो अच्छे काम के लिए तो समझा जा सकता है कि भाई अच्छे काम को किसी को कह दो कि भाई हम तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन जो काम बुरा है, जो हम बुरे कार्य कर रहे हैं और कह दें कि भगवान जो है ये सब मैंने आपको सौंप दिया, इसका फल नहीं चाहिए मुझे, आप भुगतो इसका फल। तो सज्जनों ईश्वर कभी भी फल नहीं भुगता। ये उसी ईश्वर की बात की जा रही है जो ईश्वर पहले बताया जा चुका है इस योग दर्शन के अंदर। कौन सा? कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर। उस पारिभाषिक ईश्वर की चर्चा की जा रही है इसमें कि जो क्लेश कर्म विपाक, क्लेशों के कर्म से विपाक, जो कर्मों का जो विपाक है, कर्मों का जो फल है उससे वो अछूता है, उसे कोई फल नहीं मिलता संसार में। वो कर्म तो करता है लेकिन उसका फल उसको नहीं मिलता कभी भी। सज्जनों हमारे कर्म में और उसके कर्म में बड़ा अंतर है। वो जो है सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। हम ऐसे कर्म बहुत कम, बहुत उच्च कोटि का स्थिति बन जाने के बाद हम ऐसे कर्म करते हैं कि जो निष्काम की श्रेणी में आते हैं। निष्काम की श्रेणी की परिभाषा बड़ी विचित्र दी गई है। निष्काम श्रेणी को हम ये समझते हैं कि जो जिसकी इच्छा ही ना हो हमें कर्म की। ऐसा संसार में कोई कर्म नहीं है जिसके फल की हमें इच्छा ना हो। प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। सज्जनों प्रयोजन के बिना कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। हर व्यक्ति का प्रयोजन है, सुनने का प्रयोजन है, बोलने का प्रयोजन है। और सज्जनों जो भी हम कर्म करते हैं उन सब का प्रयोजन है। बगैर प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता। और कोई कहे कि बगैर प्रयोजन के मैं कर रहा हूं तो ये ठीक बात नहीं कर रहा हूं। बगैर प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए सज्जनों अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब हम परमात्मा को सारी क्रियाएं सौंप रहे हैं तो उसको कैसे सौंपे हम किस तरह से ऐसे कार्य करें कि परमात्मा के उसमें कुछ लोग कहते हैं जी हमने क्रिया क्या, हम तो जो है जो भी कार्य कर रहा है वो परमात्मा ही करवा रहा है हमारे से। इस रूप में भी ईश्वर परिधान प्रचलित है संसार में। आप जो भी व्यक्ति देखेंगे जिन व्यक्तियों को कर्म के क्षेत्र का ज्ञान नहीं है वो साफ ये कह देते हैं जी हम कुछ नहीं कर रहे, ये तो जो कुछ करवा रहा है ईश्वर ही करवा रहा है।
सज्जनों, ये बड़ी भ्रांति है। क्यों? कि वो ये समझते हैं कि यदि हम कहेंगे कि हम कर रहे हैं तो अहंकार जुड़ा हुआ है इसके साथ, इसमें अहंकार आ गया, और अहंकार जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बाधक है। इसलिए हम पहले ये कह देते हैं कि भैया हम कर ही नहीं रहे, यानी हमारा जो है अहंकार भी समाप्त और साथ में फल भोग भी समाप्त। जब हम करता नहीं है तो फिर फल कैसे मिलेगा हमें? अब करने वाला ईश्वर है तो फल भी ईश्वर को ही मिलेगा, हमें कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन सज्जनों, ये बात कभी भी देखी नहीं जा सकती। ये हम कहें कि इस तरह से यदि हम करें तो 1 घंटे भी टिक नहीं सकते हम। सज्जनों, फिर ये परमात्मा को कैसे सौंपे कार्य? इस हम ये कह दें कि भाई हम सारा का सारा कार्य परमात्मा ही करवा रहा है, तो फिर सज्जनों ये बताइए, ये बात अपने लिए कहें, ये दूसरों के लिए भी तो हो सकती है। हम दूसरों के लिए भी तो सोचें। कोई व्यक्ति हमारे साथ अन्याय कर दे तो हम लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों भाई? जो आप सोच रहे हो कि हमसे तो परमात्मा करवा रहा है, उससे भी परमात्मा करवा रहा है, फिर उससे भी तो रहना चाहिए आपको उस तरह से। लेकिन सज्जनों, इस बात को सोच करके 1 मिनट भी जिंदगी नहीं चल सकती। हम ये मिथ्या कहते हैं क्योंकि संसार में प्रच्छन्न रूप से ये जो है आलस्य है। एक धार्मिक पुट दे करके अपने उत्तरदायित्व से बचना, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में तो नहीं चलता, दूसरे क्षेत्रों में चलता हो, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में तो जिम्मेदारी आपको लेनी ही पड़ेगी। जब तक जिम्मेदारी से बचोगे आप, आध्यात्मिक क्षेत्र में गति नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे करने वाले लोग ये कहते हैं कि हमारी तो योग में गति है, हम तो बहुत बड़े योगी हैं, सारा काम ईश्वर ही करवा रहा है। सज्जनों, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन ये प्रच्छन्न रूप से आलस्य है। आपने आलस्य और प्रमाद की परिभाषा सुनी होगी। आलस्य और प्रमाद कहते किसे हैं? आलस्य जो है वो है यदि किसी इंद्रिय में कोई कमी आ गई हमारे में, और उस इंद्रिय की कमी से कार्य को हम कर नहीं पा रहे। सज्जनों, उस कार्य को कर नहीं पा रहे तो परिणाम उसका परमात्मा दंड नहीं देगा, लेकिन उसका फल भी नहीं देगा। जो कार्य आपने किया ही नहीं है तो फल भी नहीं मिलेगा और दंड भी नहीं मिलेगा। आलस्य इसका नाम है। लेकिन प्रमाद इससे भी खतरनाक चीज है। प्रमाद ऐसा है कि हमारे पास सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन मन जो है, मन को हम क्रियाशील नहीं बना रहे, उसको कार्य को कर नहीं रहे जानबूझ करके, तो उसका दंड भी मिलेगा और वो शक्ति आपसे छिन जाएगी। वो शक्ति परमात्मा अलग अलग कर देगा। यदि बौद्धिक रूप से आप सचेत हो, बौद्धिक रूप से सबल हो और दुनिया को शिक्षा नहीं दे रहे, दुनिया को ज्ञान नहीं दे रहे आप, खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम? आप खुद सरापा नूर बन गए, आप विद्वान बन गए। सज्जनों, आर्यो तुमको तड़पना है तो ये तड़पाना भी है। आग बनना ही नहीं है, आग बरसाना भी है। आर्यो तुमको तड़पना है और तड़पाना भी है। महर्षि ने किए दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, चौंकना भी है तुम्हें, दुनिया को चौंकाना भी है। आर्यो तुमको तड़पना है, ये तड़पाना भी है। सिर्फ सुनना ही नहीं संदेश तुमको वेद का, बल्कि इस पैगाम को दुनिया में फैलाना भी है। खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, और बल्कि इस जुल्मत कला का नूर बरसाना भी है। सज्जनों, यदि विद्वान बन गए हम दूसरे को नहीं बता रहे, तो सज्जनों फिर वो शक्ति आपकी छिन जाएगी। परमात्मा वो शक्ति आगे नहीं देगा आपको वो शक्ति तभी देगा जब इस शक्ति का सदुपयोग करेंगे आप। जो भी परमात्मा के साधन हैं, उन साधनों का यदि सदुपयोग करेंगे आप, तो परमात्मा द्वारा भी साधन आपको देगा। वो आपको पात्र समझेगा साधन का, ये साधन का पात्र है। लेकिन यदि आपने साधन का उपयोग नहीं किया ठीक, तो सज्जनों वो साधन आपको मिलने वाला नहीं है। फिर ये बुद्धि, ये वाणी ऐसे प्राणी बना देगा कि वाणी का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे वीडियो देख रहे हैं हम कि पशुओं को काट रहे हैं, पशु बांधे जा रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं, बोल नहीं सकते किसी से, वो मुकदमा नहीं कर सकते किसी के ऊपर। लेकिन सज्जनों, मनुष्य को सारी सुविधाएं दी हैं। कोई भैंस ताला लगा के नहीं सो सकती, लेकिन मनुष्य अंदर से किवाड़ लगा के सोता है, सोफे पर सोता है, पलंग पर सोता है, एसी चला के सोता है। ये सुविधा दूसरे लोगों को प्राप्त नहीं है, इनका दुरुपयोग नहीं करना हमने। इसलिए सज्जनों, ये जो हम कहते हैं कि सारा का सारा कार्य ईश्वर जो है जीव को पूरी स्वतंत्रता दी हुई है। उसने मनुष्य मात्र को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता मनुष्य को दी हुई है, रोकता नहीं कभी भी। ये हमारे गुरु लोग जब एग्जाम लेते हैं
तो सारी साल पढ़ाते हैं हमें ये, लेकिन जब एग्जाम लेते हैं तो इन्विजिलेटर भी यही होते हैं और ये देखते हैं हर एक के बच्चे की कौन क्या लिख रहा है। कोई बच्चा यदि गलत लिख रहा है तो ठोकते नहीं उसको, उसका सही नहीं कराते कि भाई तू गलत लिख रहा है, ऐसे लिख, ऐसे नहीं बोलते उसमें। क्यों? कि उसकी तरक्की रुक जाएगी बच्चे की, ऐसा बोल दिया। लेकिन जब फल मिलता है और फल उसका नंबर कटता है उसका, तब उस बच्चे को महसूस होता है कि गलत कर गया मैं। सज्जनों, ये संबंध ईश्वर के साथ है हमारा। हम जो है ये ना सोचे कि कार्य सारे के सारे ईश्वर करवा रहा है। यदि ईश्वर करवा रहा है तो फिर हमें ये बताइए कि जब ईश्वर ही करवा रहा है तो फिर हम क्यों इतना योग शास्त्र पढ़ें, हम क्यों इतने योग साधना करें? सारा ईश्वर ही समाधि लगवा देगा हमारी, ईश्वर ही हमें स्वर्ग में भेज देगा। लेकिन सज्जनों, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये गलत धारणा है, धार्मिक पुट दे करके अपने आलस्य को छिपाना, अपने जो है अपने उत्तरदायित्व को छिपाना। लोग ये कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाण है गुण कर्मान सब, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इत्मन्यते। भाई हम तो अपने अहंकार को दूर कर रहे हैं कि हम करते ही नहीं है, हम नहीं कर रहे, ये तो ईश्वर करवा रहा है हमसे। लेकिन सज्जनों, ये प्रच्छन्न रूप से आलस्य, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। ईश्वर ने पूरी छूट दी हुई है तुमको, बुद्धि तुम्हारे पास दी हुई है परमात्मा ने, उच्च कोटि का पदार्थ है ये कैसा पदार्थ देखिए दिया हुआ है कि हर बात पर विचार करता है, हर बात पर विचार करेगा और विचार करके विचार जो आपकी उत्तम होगा, जो आपके लिए लाभकारी होगा, उसके लिए सजेस्ट करेगा आपको। इतना बुद्धि तत्व को पा करके फिर भी हम ये कहते हैं कि ईश्वर ही करे सारा काम। सज्जनों, ईश्वर नहीं करता, ईश्वर इस काम को नहीं करता। उसने सारे साधन आपको दे दिए हैं, अब बुद्धि का प्रयोग आपको करना है। ये सारे के सारे साधन जड़ हैं, लेकिन चेतनावान यदस्सात्मा तदा कर्ता नियुज्यते, इसके अंदर चेतन बिठाया हुआ है उसने। इस सारा का सारा शरीर जड़ है। इस जड़ पदार्थ का जो रथवान है, जो रथ को चलाने वाला है, वो बैठा रखा है उसने। उस रथ को चलाने वाला बैठाने से हमारा जो रथ है वो ठीक दिशा में चलना चाहिए, तब तो ठीक है। यदि ठीक दिशा में नहीं चला तो सज्जनों, फिर वो गलती ईश्वर की नहीं है, वो जीवात्मा की है, उसको फल मिलेगा। तो मैं यह कह रहा था कि जब हम सर्व क्रियाणाम परम गुरु को कैसे अर्पण करें, हमने बोल दिया कि भगवान सारी क्रियाओं को हम आपको देते हैं। तो सज्जनों, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, उसका कर्माशय बन रहा है और कर्माशय बनने के बाद उसका फल मिल रहा है हमें। तो क्रिया अर्पण कहाँ हुई है? जो व्यक्ति क्रिया का अर्पण कर रहे हैं वो भी फल भोग रहे हैं, और जो व्यक्ति क्रिया का अर्पण कर ही नहीं रहे, जिनको कोई ईश्वर परिधान के बारे में नहीं पता, वो भी ऐसे ही जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। फिर क्या अंतर आया जी? फिर आपके ईश्वर परिधान का अंतर क्या आया? क्या ईश्वर परिधान किया आपने? सज्जनों, ईश्वर परिधान को हमने समझा नहीं। किसी एक शास्त्र से एक उत्ती नहीं सुलझेगी। केवल योग दर्शन की लाइनों को वहां तो केवल इतना ही लिखा है कि सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, इतना कह दिया गया कि भाई सारी क्रियाओं को ईश्वर को सौंप दो आप। सज्जनों, क्या इतने से काम चल जाएगा? इतने कहने से तो ये कैसे पता चलेगा क्या क्रिया कैसे सौंपे? हम जब क्रिया सौंप रहे हैं तभी हमें बहुत ही तब भी फल मिल रहा है, और क्रिया को नहीं सौंप रहे तब भी हमें फल मिल रहा है। तो क्या ये जवानी जमा खर्च है? जैसे कहते हैं कागजी कार्रवाई है क्या? क्या कागजी कार्रवाई समझ लें हम इसको? सज्जनों, ये कागजी कार्रवाई नहीं है। एक ईश्वर परिधान कागजी कार्रवाई नहीं है। ये मुंह से कह देने वाली बात नहीं है कि हमने मुंह से बोल दिया और वो सब काम हो गया। हमें पता करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि ईश्वर परिधान कैसे करें हम। अब बिंदु हमारा ये बना हुआ है कि ईश्वर परिधान करें कैसे, हम कैसे परमात्मा को सौंपे, क्योंकि जो भविष्य काल की क्रिया है वो तो अभी हुई नहीं है, उनको कैसे सौंपेंगे हम? और जो वर्तमान की क्रिया है वो हो रही है और समाप्त हो रही है लगातार। और दूसरा जो कोई कर्म करते हैं तो वो अगला कर्म है, वो कर्म तो है नहीं पीछे वाला तो समाप्त हो गया। अब दूसरा कर्म है, उस जैसा ही कर्म है लेकिन दूसरा है। और जो भूतकाल में चले गए हैं कर्म, वो हमारे बस में नहीं है। तो जब हमारे बस में ही कोई चीज नहीं है तो हम सौंपेंगे कैसे इसको? इसलिए सज्जनों, ये इस लाइन से ऐसे मतलब नहीं निकलेगा जब तक दूसरे शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। इसलिए महर्षि व्यास ने बहुत बढ़िया लिखा है कि सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, सभी क्रियाओं को परम गुरु को सौंप दो। इसलिए सज्जनों, इन संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं कि आखिर हम सौंपे कैसे परमात्मा को। सज्जनों, हम विचार करने पे, दूसरे शास्त्र पढ़ने पर ये पता चलता है हमें
कि क्रिया कैसे सौंपी जाती है दूसरे को। सज्जनों, शिष्य गुरु के पास बैठा हुआ है और गुरु की सारी बातें मानता है, गुरु के अनुकूल चलता है, गुरु जैसे पढ़ाए वैसे पढ़ता है, जैसे वो कहे कि भाई इसको याद करके आना, तुरंत उसको सुनाते हैं गुरु जी को आकर के। ऐसा शिष्य जो है गुरु के बिल्कुल नजदीक हो जाता है। परमात्मा के नजदीक कैसे बने हम? इसका पहला कारण यह है कि परमात्मा की आज्ञा का पालन करें। यदि हमने आज्ञा का पालन कर दिया, ऐसे क्रिया कभी भी नहीं सौंपी जाएगी। जो कर्म आप करोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, कर्माशय में जाएगा, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कर्म आप करो और फल कोई और भोगे, क्योंकि ईश्वर तो कभी फल भोगता नहीं है। ईश्वर तो क्लेश कर्म विपाक अपरामृष्ट है। जो क्लेश युक्त कर्म है उनके विपाक का फल भोगता ही नहीं। वो क्लेश युक्त कर्म, क्लेश उसके अंदर है ही नहीं, तो वो फल कैसे भोगेगा? ये फल सारे के सारे हमें भोगने पड़ेंगे। हमारे अंदर ही सारी क्रिया चलेगी। इसलिए सज्जनों, हमारा पहला जो आत्मा है वो हमें उस परमात्मा की आज्ञा माननी पड़ेगी। हमें परमात्मा की आज्ञा माननी पड़ेगी। कि आज्ञा कैसे माने जी? कोई कहने वाला तो है नहीं हमारे से। कोई कहने वाला, कोई हमारे गुरु कह दे तो हम आज्ञा मान लेते हैं, माता पिता कह दे तो भी मान लेते हैं, और कोई समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति कुछ कह दे तब भी हम मान लेते हैं। लेकिन हमें तो कोई कहने वाला ही नहीं है, कैसे माने? तो सज्जनों, ईश्वर की आज्ञा दो तरह से परमात्मा देता है। परमात्मा दो तरह से आज्ञा दिया करता है। एक तो चित्त के अंदर प्रकाश करके, ज्ञान का प्रकाश करके देता है। सज्जनों, महर्षि दयानंद ने मुमुक्षत्व के बारे में कि परमात्मा को कैसे जाने, परमात्मा को जानने के लिए उन्होंने विधि बताई है कि भाई देखो, जो गुणी का हमेशा प्रत्यक्ष हुआ करता है, गुण का प्रत्यक्ष हुआ करता है, गुणी का नहीं। संसार में देखो फूल कैसे खिल रहे हैं, ये गुण है उसके, गुणी के वो है, गुण है ये। उस गुण को देख करके प्रत्यक्ष है कि ये किसी न किसी ने बनाए हैं, ऐसे नहीं बने ये फूल ऐसे ही नहीं बन गए। जड़ पदार्थ कभी भी क्रिया नहीं करता अपने आप, उसके पीछे कोई ना कोई दूसरा होता, चेतन होता है। इसलिए यदि चेतनता, संसार में चेतनता व्याप्त ना होती तो ये संसार में फूल फल और वनस्पतियां, एक पेड़ की कतरन दूसरे से नहीं मिलती, एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता कभी भी। सारे के सारे विसंगति बनाई हुई है। गाय की अलग सूरत है, भैंस की अलग है, बैल की अलग है, समझ लो किसी का भी मिला हुआ नहीं है हिसाब किताब। तो ये सारी की सारी गुणों को देख करके हमें परमात्मा का ज्ञान होता है। और परमात्मा की आज्ञा में चलना, परमात्मा की हर बात को मानना, जो निर्देश वो आत्मा के अंदर दे रहा है, हमें वो तत्व जो है जागृत रखना पड़ेगा। हमारा तत्व मर कैसे जाता है? वो मर इसीलिए जाता है, हमारा कभी कभी हम भूखे रहते हैं ना, हम जब भोजन करते हैं तो भोजन करने में ऐसा होता है कि भोजन करने में सारी जितनी भी हमें कैलोरी मिलती है ऐसे भोजन से, कुछ कैलोरी को कुछ को शरीर जमा रखता है, कुछ को खर्च कर देता है, कुछ को सारे अंगों को बांट देगा, लेकिन कुछ को जो है वो जमा रखता है। और जिस दिन हम भोजन नहीं करते उस दिन जो शक्ति जो जमा है वो देता है। लेकिन लोग जो क्या करते हैं कि शक्ति को जागृत नहीं रखते, कभी भूखा रहना पसंद नहीं करते। यदि एक दिन हफ्ते में व्रत रखे तो वो शक्ति जागृत रहेगी हमेशा। इसी तरह से परमात्मा के निर्देश का पालन हम नहीं करें, यदि हम करने लग गए तो वो शक्ति हमारी जागृत रहेगी। जरा सा कोई निर्देश आया तुरंत हमें पता चलेगा कि ईश्वर का निर्देश है। ईश्वर का निर्देश कैसे होता है? उत्साह, उमंग, लज्जा, शंका, भय, ये निर्देश है ईश्वर के, ये जीवात्मा के निर्देश नहीं है। सज्जनों, ये ईश्वर के निर्देश है। ईश्वर के निर्देश को हमें पालन करना है। इसलिए एक तो हमें ईश्वर देता है इस तरह का निर्देश, जो निर्देश देने से जो हमारी आत्मा के अंदर प्रकाश होता है, हमें पता चलता है गलत काम क्या है, सही काम क्या है। सारी जीवात्माएं जानती हैं, कोई किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सज्जनों, ये सारी जीवात्माएं जानती हैं, लेकिन अनभिव्यक्त रूप में जानती हैं। व्यक्त रूप में किसी के पास सुनेंगे, खुद पढ़ेंगे तब पता चलेगा हमें। अनभिव्यक्त रूप में ज्ञान सारा विद्यमान हमारे पास है। इसलिए सज्जनों, एक तो निर्देश देता है, दूसरा वेदादि शास्त्रों में उसने कह रखा है। वेदादि शास्त्र पढ़ने से भी हमें पता चलता है ईश्वर के निर्देश का। इसलिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करना यह ईश्वर समर्पण है। ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिया तो कभी दी नहीं जा सकती। यदि हमने ईश्वर की आज्ञा में चलना शुरू कर दिया तो ईश्वर का समर्पण हो गया सज्जनों। फिर परमात्मा के मिलने से, परमात्मा के आनंद से कोई रोक नहीं सकता हम। ये सबसे पहला समर्पण है। लेकिन एक दूसरा समर्पण भी है सज्जनों, जो भी कर्म हम करें, संसार में बहुत से कैसे कर्म हैं, लेकिन जो भी कर्म करें
उसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। यदि उसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है तो सज्जनों ईश्वर का समर्पण है, ईश्वर समर्पण हो गया वो व्यक्ति। हमें संसार में जो भी कार्य करें, अब ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से कार्य करते हैं। अब हम मकान बना रहे हैं, आप कहेंगे जी ईश्वर प्राप्ति तो नहीं हुई, मकान बना रहा है ये व्यक्ति। तो कपड़े पहनते हैं तो कपड़ा तो ईश्वर प्राप्ति नहीं है, हमें तो ईश्वर प्राप्ति के लिए बताया गया है। तो सज्जनों, महर्षि दयानंद ने मुमुक्षुत्व की परिभाषा दी है। 9वें समुल्लास में आप पढ़े, मैंने एक बार पहले भी बताया था ये, इस ईश्वर ने एक जो है महर्षि दयानंद ने मुमुक्षुत्व की परिभाषा दी है कि मुमुक्षुत्व कहते किसे, कैसे प्राप्त होता है हमें, कि हमें मोक्ष के साधन और मोक्ष प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी चीज में प्रीति न रखना। सज्जनों, मकान बनाने से यदि हम मोक्ष का साधन मकान भी है। हाँ, एक बार हो सकती है कि जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं है वो लोग ये कहते हैं कि मकान जो पूरा आकर्षक बनाइए, लेकिन जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो इनको साधन मात्र मानता है वो आकर्षक नहीं बनाएगा, वो केवल जीने के लिए बनाएगा। संसार में जीने के लिए, कपड़ा पहनेगा तो जीने के लिए, भोजन करेगा तो जीने के लिए, उसका उद्देश्य केवल ईश्वर प्राप्ति है। वो संसार उसका लक्ष्य ही नहीं है। जब संसार लक्ष्य नहीं रहेगा, ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य हो जाएगा, तो सज्जनों फिर जो है ईश्वर प्राप्ति होगी उसको। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य पहले होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है, हमारा लक्ष्य संसार की प्राप्ति है, संसार के पदार्थों की प्राप्ति है। जब ईश्वर लक्ष्य बन जाएगा तो वो सज्जनों ईश्वर समर्पण हो गया, परमात्मा की सर्व क्रियाओं का अर्पण हो गया। वो जो भी क्रिया करेंगे हम, उसका लक्ष्य ईश्वर होगा, तो फिर दूसरी क्रिया कर ही नहीं पाएंगे हम। हमारा ये उद्देश्य ईश्वर समर्पण हो गया हमारा। इसलिए सज्जनों, ईश्वर प्राप्ति का जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य बनना चाहिए हमारा, तब ईश्वर समर्पण होगा, ईश्वर प्रणिधान तब होगा। एक तीसरा और बताया गया है इसमें सज्जनों, दूसरे ग्रंथों को पढ़ने से इसका एक तीसरा लक्ष्य भी पता चलता है। तीसरा लक्ष्य है कि जो भी हमारे से कर्म हो गए, हमें जानकारी नहीं थी, जब तक हमारे से कोई गलत कर्म भी हो गए, हमारे से अच्छे कर्म भी हो गए, तो जो अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलना है और बुरे कर्म का हमें कुछ दंड भी मिलना है। तो सज्जनों, उस ईश्वर के दंड को प्राप्त करने में हमारी सहजता होनी चाहिए, तब हम ईश्वर के समर्पण होंगे। जो सहजता है, तुरंत जो है भगवान राम को जब वनवास हो गया, पहले 1 घंटे पहले उनको राज्य दिया जा रहा था और तुरंत उनको वनवास की खबर आ गई। सज्जनों, लिखने वाले इतिहासकार कहते हैं कि भगवान राम के चेहरे पर न तो राज्य के लिए खुशी थी और न बन जाने के लिए दुख था। ऐसी सहजता हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसी सहजता मैं बड़े बड़े विद्वानों को देखता हूँ, बड़े बड़े जो है जानकार और बड़े बड़े विचारक लोगों को, दर्शन शास्त्र के जाताओं को देखता हूँ कि जरा सा कोई परिवार में विसंगति आ गई, जरा सा कोई धन संपत्ति में कमी आ गई, सज्जनों, उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं कि जिससे पता चलता है कि अभी ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, इनको ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। सज्जनों, यदि न्यायाधीश का हमें ये पता हो, ये जो न्यायाधीश हमें दंड देने जा रहा है, हमें ये पता हो कि भाई हमारा अपराध तो कुछ भी नहीं है और ये दंड देने पर उतारू है हमें, सज्जनों, ऐसे न्यायाधीश से हमें भय लगता है। और जब हमें ये पता चल जाए कि भाई न्यायाधीश तो उतना ही दंड देगा जितना हमारा अपराध है, ये न्यायाधीश बड़ा ईमानदार है, तो सज्जनों हम निर्भय हो जाते हैं उससे। हम पुण्य कर्म करके भी निर्भय हो जाते हैं और पाप कर्म करके भी निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो दंड मिलेगा वो उचित मिलेगा। और हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा के दंड में भी कोई ना कोई अच्छाई छिपी हुई है, क्योंकि परमात्मा तो पतित पावन है, वो पतितों का भी पावन, पतितों को भी ऊपर उठाने वाला है। लेकिन सज्जनों, कभी कभी इसमें जब एक जगह मैंने बताया ये, तो वो एक सज्जन मेरे से प्रश्न करने लगे कि आप ये बताओ कि जब ईश्वर दंड देने में भी हमारा फायदा करता है तो हम अपराध क्यों ना करें? हम तो अपराध ही करेंगे, हम तो गलत काम करेंगे, ईश्वर तो हमें दंड देगा तो फिर भी हमारे भलाई करेगा। लेकिन सज्जनों, उन व्यक्तियों को ये पता नहीं है कि इसके दंड के भोगने में कितनी कितनी योनियां और कितने कितने युग बीत जाएंगे। जो समय हमारा ईश्वर के आनंद में होना चाहिए, वो समय हमें दूसरी योनियों में बिताना पड़ेगा, हमारा सारा का सारा समय खराब हो जाएगा और हमें दूसरी योनियों में जाना पड़ेगा। ये पता नहीं है उनको। इसीलिए सज्जनों, हमें ईश्वर के इस दंड से, ये जो दंड है उसके प्रति सहजता होनी चाहिए। हमें जो भी दंड दे रहा है वो परमात्मा, उससे हमें निर्भयता है बिल्कुल, क्योंकि वो पतित पावन है। पतितों का पावन कैसे होता है? पतितों का पावन करता कैसे? पतित को कैसे पावन करता है वो? सज्जनों, एक पतित व्यक्ति है,
एक व्यक्ति अपराधी व्यक्ति है, लगातार गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। आप उसको समझाओ कि भाई गलत कार्य कर रहे हो, वो मानेगा ही नहीं आपकी बात। उसका तो जो झुकाव पतन की तरफ है, मानेगा ही नहीं आपकी बात को, आपको मूर्ख समझेगा वो। उसको समझाओ, आपकी बात को नहीं मानेगा। तो उसको कैसे सुधारता है परमात्मा? परमात्मा पहले उसका पतन रोकता है। ईश्वर की विधि है ये, संसार की विधि अलग है सज्जनों। संसार में जेल में डाल देते हैं लोग, और जेल में डालने के बाद बाहर जब निकलते हैं तो फिर चोरी करने लगते हैं, फिर वो और तगड़े होकर के आते हैं वहां से। क्यों? तो उनको पता चल जाता है कि जेल में तो आनंद है भैया, रोटी मिलती है, ठीक, तो चोरी करने में कोई बुराई नहीं है, अपराध करने में कोई बुराई नहीं है, जेल में कोई फांसी थोड़ी लगती है, आराम से रहे हम तो सज्जनों बाहर आके और ज्यादा अपराध करता है। लेकिन परमात्मा पतित पावन है, सबसे पहले उसका पतन रोकता है, उसके शरीर को छुड़ाता है पहले, और उसका पतन रोक करके उसे तिर्यक योनियों में भेजता है। तिर्यक योनियों में, क्योंकि इस योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता है, दूसरी योनियों में स्वतंत्रता नहीं है कर्म करने की। वो अपनी इच्छा से कर्म नहीं कर सकता दूसरी योनियों में, वो अपनी इच्छा से कर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो जो है जो उसने किया है कर्म, उसको भोगने के लिए दूसरी योनि बनाई हुई है उसने, परमात्मा ने, उसमें वो अपनी इच्छा से कर्म नहीं कर सकता। और जब भोगेगा और भोग करके उसका कर्म से समाप्त हो जाएगा तो फिर उसको मनुष्य योनि पहुंचा देगा। ये पतित पावन है, लेकिन उसका विधि अलग है। संसार की विधि उसकी ऐसी नहीं है जैसी परमात्मा की विधि है। इसलिए सज्जनों, ये जो परमात्मा की विधि है, तीसरी विधि, ये जो विधि है, ये ऐसी विधि है, इस विधि से परमात्मा जो है हमारा उद्धार करता है। लेकिन इसका हमें दंड भोगने की सहजता होनी चाहिए। हमारे दिमाग में ये होनी चाहिए कि परमात्मा तो पतित पावन है, मुझे दंड दे करके भी मेरा भला कर रहा है, मेरे कर्माशय को समाप्त कर रहा है, मुझे ऊंचा उठाना चाहता है। लेकिन बड़े बड़े विद्वानों के मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं कि वो परमात्मा को मानते ही नहीं। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं कि परमात्मा की सर्वजिता पर इनको विश्वास ही नहीं। इसलिए सज्जनों, ईश्वर प्रणिधान का एक मतलब ये है, ईश्वर प्रणिधान ऐसा प्रणिधान है ये, इसमें सहजता होनी चाहिए। आगे एक बात और कही इसमें कि तत्फल संन्यास होगा, यानी जो कुछ उस फल हमें प्राप्त हो, कर्म करने के बाद जो भी फल प्राप्त हो, उसके प्रति संन्यास ले लेना चाहिए। हमने कोई अच्छा कर्म कर दिया और हम फल की इच्छा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? फल तो इच्छा करते हैं, लेकिन सज्जनों यहाँ उस फल की बात नहीं की जा रही। यहाँ जो है फल की ये बात नहीं की जा रही कि फल की इच्छा ना करें हम। ऐसा तो संसार में कोई कर्म ही नहीं जिसका फल ना मिलता हो हमें, फल तो मिलता है, और फल की इच्छा किसको नहीं होती? ये लोग कहते हैं कि जी निष्काम कर्म में फल की इच्छा नहीं होती। फल की इच्छा, मैं स्वामी सत्यपति जी से पूछा, एक दिन कहने लगे कि फल की इच्छा नहीं होती। बोलिए क्यों नहीं होती? हर एक को होती है, मुझे भी इच्छा है मोक्ष प्राप्त करने की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फल प्राप्त ना हो? लेकिन सज्जनों, इस फल प्राप्ति में हम जो है फल को, ये लौकिक फलों की बात की जा रही है। संसार के जो लौकिक फल हैं उनके प्रति हमें संन्यास लेना है। जो ईश्वरेषणा है वो संन्यास, उससे संन्यास नहीं हो सकता। हमें जो लौकिक फल है, संसार में जो फल है, आज हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति हमारे यहाँ दान देने पहुंचा और उसने दान दिया मोटा, और दान वाले से मेरे सामने कहा उसने कि भाई इस दान पर नाम मत लिखना, मेरा गुप्त दान लिख ले। अब उसने पर्ची काट दी, और जब अनाउंस किया तो एक सज्जन जो है मुझे दान दे रहे हैं हमें समाज को, और वो सज्जन नाम नहीं बुलवाना चाहते, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वो सज्जन जो पड़ोस में बैठा हुआ था, उससे कहते हैं कि जो गुप्त दान बोला है ना इसने, ये मेरा ही है। अब बताइए, ये लौकिक फल कैसे नहीं चाहता आदमी? संसार के फल, हमें जो संसार का जो लौकिक फल है, इस लौकिक फल से हमें संन्यास लेना है। सज्जनों, ईश्वर की इच्छा से संन्यास नहीं लेना। ईश्वरेषणा तो रहेगी, ईश्वरेषणा में तो हम हमेशा जिएंगे। इसलिए हमें केवल जो है, अब ये प्रश्न उठता है कि ये मध्यम श्रेणी और उत्तम श्रेणी और साधारण श्रेणी जो बताई गई, ये क्या है? सज्जनों, जब हमारी पूरी आसन्नतम समाधि है, निरुद्धावस्था प्राप्त हो गई, निरोध के संस्कार बन चुके हैं, वहां महर्षि ने कहा है कि ईश्वर प्रणिधानात्मा, ईश्वर प्रणिधान से आपका, जब हम वहां जो है केवल ईश्वर प्राप्त नहीं हो रहा, हमें वहां निरुद्ध संस्कार बन चुके हैं, हमारे पूरी समाधि आसन्नतम समाधि है, वहां इसका मतलब है कि विशेष भक्ति आवर्जित ईश्वर, यानी विशेष भक्ति से पुकारा गया वो परमात्मा का अभिध्यान मात्रेण
अब ध्यान मात्र से, केवल ध्यान मात्र से उस योगी को सिद्धि मिलती है, ये प्रथम श्रेणी का है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, हमें सारी क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित करना है और उसके फल को भी नहीं लेना हमने। सज्जनों, इनका मतलब क्या है? मतलब यहाँ ये है कि जो उच्च कोटि का था, वो उच्च कोटि का वो ईश्वर के पास बिल्कुल नजदीक है वो, लेकिन ये इस ईश्वर के नजदीक नहीं है। इसको क्या बाकी है? इसको बाकी है केवल कह देना मात्र नहीं है। हम केवल प्रणवादी जप करते रहें। यदि प्रणवादी जप करते रहें, हमारे आचरण में कोई परिवर्तन नहीं। ये प्रणवादी जप जो है यहाँ स्वाध्याय के अंतर्गत लिया गया है, यहाँ ईश्वर प्रणिधान में नहीं है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। जब हम ईश्वर का जाप कर रहे हैं, प्रणवादी का जाप चल रहा है हमारा, तो वो आचरण भी तो बनना चाहिए हमारा। हम दिनों रात कहते रहे जी दिल्ली 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 दिल्ली, या कहते रहे कि ललितपुर ललितपुर जाना है, ललितपुर जाना है, और फिर हम ललितपुर पहुंच जाएं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो एक बार भी ललितपुर नहीं कह रहा और वो ललितपुर पहुंच जाता है, उसे पता है। तो जो प्रणवादी जाप कर रहे हैं, लगातार जाप कर रहे हैं, राम और कृष्ण के लगातार नाम ले रहे हैं, आचरण में पैसे का परिवर्तन उनके में नहीं है, तो फिर ये कैसा ईश्वर प्रणिधान है भाई? ये तो ईश्वर प्रणिधान है नहीं। ईश्वर प्रणिधान तो ये आचरण क्रिया योग है, ये हमारी क्रियाओं में आना चाहिए। जब तक हमारी क्रियाओं में नहीं आएगा, तब तक जो है ईश्वर प्रणिधान का कोई लेना देना नहीं है। संसार भर में जितने भी प्रवचन सुन लो आप, संसार भर में जितने भी जाप कर लो आप, सज्जनों, यदि आपके ईश्वर यदि आचरण में वो नहीं उतरा, आपके आचरण में वो नहीं आया, तो ईश्वर प्रणिधान का कोई लेना देना नहीं है सज्जनों। इसलिए सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम हम जब सिद्ध होगी, जब हम प्रणवादी अक्षरों का जाप करें, अपनी सारी क्रियाओं को परमात्मा को समर्पित करें, परमात्मा की आज्ञा को माने, और आज्ञा मानने में हम जो भी हमारा कार्य हो वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो, और परमात्मा की प्राप्ति के साथ साथ जो भी हमें संसार का लौकिक फल मिले उसके प्रति सहजता होनी चाहिए हमारे अंदर। हमारे अंदर कोई इस तरह का नहीं, क्यों? हमारे अंदर ये पता होना चाहिए कि वो न्यायाधीश तो उसका ज्ञान शुद्ध है, उसका न्याय शुद्ध है, कभी भी हमें गलत फल दे ही नहीं सकता वो, और जो भी फल दे रहा है वो हमारे सुधार के लिए दे रहा है, हमें ऊपर उठाना चाहता है वो। इसीलिए सज्जनों, ये ईश्वर प्रणिधान कहा गया है इसके अंदर, ये क्रिया योग का ईश्वर प्रणिधान है। और जो प्रारंभिक स्तर का ईश्वर प्रणिधान, वो तो जो है केवल और केवल शरीर के दुर्गुण, जो स्थूल दुर्गुण है। मैंने पहले बताया था आपको कि जो प्रारंभिक स्तर का जो ईश्वर प्रणिधान है, वो स्थूल जो हमारे जो अपराध है, जैसे हम धूम्रपान करते हैं, हमें अच्छी आदत, क्रोध आदि दुर्गुण हमारे अंदर है, ये सारे के सारे दूर करना धीरे धीरे। ये कैसे पता चलेगा जी क्रोध कैसे कम हुआ? इसका क्या पैमाना है? हम बुखार आ जाए तो हम थर्मामीटर से नाप लेते हैं, और कोई दिक्कत हो तो सोनोग्राफी, फोटोग्राफी, दुनिया भर के हमारे जो साधन है उनसे हम नापते हैं, और कोई तकलीफ हो तो उसको जो है दूसरे उपकरणों से नाप लेते हैं। लेकिन ये कैसे नापे कि क्रोध आदि कम हुए कि नहीं हुए? ये जो दूसरे दुर्गुण है, ये कैसे नापे हम? इनकी नापने की विधि क्या है सज्जनों? इनकी नापने की विधि हुई है शास्त्रों में। मात्रा, आवृत्ति, मात्रा और आवृत्ति, ये जो मात्रा है ये कितनी मात्रा में है? पहले इतना क्रोधित रहता था, हर एक आदमी पे क्रोधित रहता था। मात्रा, काल और आवृत्ति, 3 तक पैमाने हैं इसके नापने के। पहले इतनी जबरदस्त मात्रा में क्रोधी होता था, लेकिन धीरे धीरे क्रोध कम हो गया। अब थोड़ा रहता है, आता तो है क्रोध इसको, लेकिन मात्रा उसकी कम हो गई है सज्जनों। पहले सारे दिन ये बिगड़ा रहता था, सारे दिन क्रोध रहता था इसके अंदर, लेकिन अब 10-5 मिनट के लिए आता है, काल कम हो गया है इसका। और आवृत्ति बार बार क्रोध करता था, लेकिन अब बार बार नहीं करता, अब तो 1-2 बार ही करता है सज्जनों। ये नापने की विधि है इसकी। इस तरह से नापे अपने दुर्गुणों को, जो स्थूल दुर्गुण है हमारे, इस तरह से नापे कि इनकी आवृत्ति कितनी बार हो रही है। आप लिखा करो अपने उसको, अपने दैनिक डायरी बना लो कि 2 बार क्रोध आया मेरे को, आज 1 बार आया, आज मैंने इतना गलत काम कर दिया, आज मैंने इतना सही काम कर दिया। देखें आवृत्ति कैसे ना बदले, आपकी आवृत्ति कम हो जाएगी, ये इसका काल भी कम हो जाएगा, और सज्जनों इसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। इस तरह से हम दूसरे दुर्गुणों को निकाल सकते हैं। वो प्रथम स्तर का जो ईश्वर प्रणिधान है। लेकिन ये जो मध्यम श्रेणी का जो ईश्वर प्रणिधान है, ये उत्तम श्रेणी का जो ईश्वर प्रणिधान है, ये क्रिया योग में है। इसको क्रिया में लाना पड़ेगा, आपको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। यदि व्यवहार में नहीं उतारोगे तो केवल प्रणवादी जाप करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है सज्जनों। जो प्रणवादी जाप कर रहे हैं वो भी अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जो प्रणवादी जाप नहीं कर रहे
जो जिसने रास्ता ललित में बता रहा था कि ललित पर पहुंचना है, वो एक बार भी नहीं उसने जपा और उसको रास्ता पता है, तो ललित पर पहुंच जाएगा निश्चित रूप से। यदि वो रोज ललितपुर जाप करता रहे और फिर रास्ते पे पहुंचे, तो वो भी रास्ते पे पहुंचेगा। तो सज्जनों, सरल किसका रहा? सरल उसका रहा जिसको ये पता है कि रास्ता ये है। उसने जाप नहीं किया, और जाप नहीं किया, वो केवल रास्ते पे चला। तो सज्जनों, उस रास्ते पे हमें चलना है। हमें ये नहीं देखना अपने जो स्थूल दुर्गुण है उनको निकाल करके, जो ईश्वर के गुण हैं उनको धारण करना है हमने। हमें यही तो हमारा जाप है, परमात्मा के तज्जपा तदर्थ भावनम। अरे उसका जाप हम कर रहे हैं तो उसके अर्थ की भावना, उस परमात्मा के अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर उतरने चाहिए ना, तभी तो सब ईश्वर प्रणिधान होगा। यदि ईश्वर के गुण हमारे अंदर नहीं उतरे तो फिर ईश्वर प्रणिधान नहीं है सज्जनों, वो कोई ईश्वर प्रणिधान नहीं है। इसलिए ये जो ईश्वर प्रणिधान है, ये क्रियात्मक योग है। इस क्रिया को जब तक हम अपनी क्रिया में नहीं उतारेंगे, परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके, और परमात्मा का एक भी गुण हमारे अंदर नहीं है, पंचुअलिटी हमारे अंदर नहीं है। परमात्मा पंचुअल है, सूरज एकदम निकालता है बढ़िया, एकदम बढ़िया सूरज टाइम पे निकालता है, टाइम पे छिपाता है, सारी ऋतुएं क्रम से आती हैं, सारे के सारे व्यवस्था उसने ऐसी क्रम से बनाई हुई है, वो इतना टाइम का पंचुअल है, और हम आधा घंटे लेट पहुंचते हैं अपनी ड्यूटी पे। कैसा ईश्वर का गुण है भाई? ईश्वर का गुण एक भी नहीं आया। आप ईश्वर के पंचुअलिटी से नहीं सीखे कुछ भी, तो फिर आप ईश्वर के कैसे ईश्वर प्रणिधान कर रहे हो? आप ईश्वर प्रणिधान करने के लिए हमें ईश्वर के गुणों को देखना पड़ेगा। यदि गुण हमने नहीं देखे और आचरण में नहीं उतारे, तो केवल जाप मात्र से कुछ होने वाला नहीं है सज्जनों। संसार के आप जो है जितने भी ईश्वर के आदेश हैं, जितना मर्जी आप वेद पढ़ लें, जितना मर्जी आप जाप कर लें, जब तक उसके क्रिया को अपनी शरीर अपने आचरण में नहीं उतारेंगे हम, तब तक कोई ईश्वर प्रणिधान नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज हमारा इतना ही होगा, और ईश्वर प्रणिधान के बाद जो आगे चल के किसी और विषय पर हम लेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी बात को बहुत अच्छे लोगों ने, काफी लोगों ने सुना है, और सुनने के बाद आचरण में उतारेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है, क्योंकि ज्यादा सुनने से आचरण में उतरना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितना हम पढ़े सज्जनों, जितना हम पढ़े वो हमारे आचरण में उतरना चाहिए, तब हमारा मार्ग सफल होगा। यदि आचरण में नहीं उतरती, जो विद्या आचरण में नहीं उतरती है सज्जनों, उस विद्या का कोई लाभ नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह है, इस क्रियात्मक योग को सीखें। ये जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 3 शब्दों में ऋषि ने गागर में सागर भर दिया है। इस गागर में सागर को सारी गांव में कभी कभी महिलाएं जाती है ना, कि भागवत की कथा हो रही है, 4 महिलाएं जा रही थी, एक 5वीं से कहने लगी तू भी चल। बोल कहाँ जा रही हो? बोले भागवत हो रही है, सुनने के लिए जा रहे हैं। चल दी। बोल मैं भी चल रही हूँ, जट वो 5वीं भी पढ़ ली। अब सबने भागवत सुनी, सबने सुनी कि भाई ऐसे ऐसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, वहां सारी बातें बताई। अब वो जो 5वीं औरत थी वो लग गई अपने घर में आके। अब दूसरे दिन फिर भागवत हो रही है, 4 औरतें फिर आ गई कि चल भैया आज भी चलती उसमें सुनने के लिए, कि अभी तो कल की भागवत पूरी नहीं हुई है, मैं आज कैसे चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? जो कल में सुनाई थी वही पूरा नहीं हुआ अभी तक। सज्जनों, ऐसा सुनो जिसका पालन कर सको, और पालन करने से तभी आपका आगे जो है आगे उद्धार होगा। आप जो है मोक्ष के रास्ते पे चलेंगे। मोक्ष, कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो परमात्मा इंसान ही बनाए रखे, और यही बनाए रखे दिल्ली आसपास ही मथुरा वृंदावन डाल दे ज्यादा से ज्यादा, जो जो हमारे तीर्थ स्थल है उन पर जन्म दे दे, लेकिन हम तो मनुष्य ही बनना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मनुष्य बनना क्यों चाहते हो तुम? तो बोलो हमें तो आनंद है मनुष्य में, हमें मोक्ष में जाना ही नहीं। तो मैंने कहा आप ये बताओ कितने पढ़े लिखे हो? बोल मैं एमए पढ़ा हूँ। मैंने कहा आपको मैं यदि ये कह दूं कि तुम नर्सरी की क्लास में बैठ जाओ जाके, तो बैठ जाओगे आप क्लास में जाके? चलेंगे क्लास में, नर्सरी क्लास में कौन बैठेंगे? एमए पास है हम तो भाई। अरे भाई ईश्वर क्या करता है? यही तो करता है कि एमए पास करने के बाद भी नर्सरी में ढाल देता है। तुम कब तक बैठोगे नर्सरी में? इस नर्सरी से बचना है तो हम मोक्ष के रास्ते पे चलना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, इस मोक्ष के रास्ते को अपनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय ओम प्रकाश जी। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, जो आचार्य ने बताया है उसके संबंध में प्रश्न उसी के संबंध में पूछा जाए जो व्याख्यान हुआ है। ये मेरा निवेदन है सभी से। हाँ पूछ सकते हैं, आप पूछिए। हाँ, कोई मन में शंका हो तो पूछ सकते हैं, उनका कोई प्रश्न नहीं रह गया। देवेंद्र सिंह आर जी।
आइए 2-3 मिनट में आपकी बात को सुने देवेंद्र सिंह जी। हेलो, हाँ आइए बड़े भैया। हाँ जी बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लखनलाल जी आर्य। आज बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे विद्वान, आर्य समाज के पुरोधा, वेदज्ञ, तत्ववेत्ता और मर्मज्ञ को हमने सुना है। ईश्वर प्राणिधान को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्यायित, परिभाषित किया है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ईश्वर प्राणिधान पर जितना उन्होंने जोर लगाया है, क्रियमान योग को जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सभी श्रोताओं को, व्यूअर्स को समझाया है, ये उनकी वास्तव में विद्वता का अपना एक अनूठा आयाम है और उनकी विद्वता को मैं वास्तव में नमन करता हूं हृदय से। बहुत अच्छा, बहुत ही उच्च कोटि का उनका अध्यात्म दर्शन बहुत अच्छा रहा। इसमें मनुष्य के विषय में जहां तक ये आचार्य प्रवर द्वारा बात रखी गई थी और ईश्वर प्राणिधान को जिस तरीके से उन्होंने समझाया है, बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही गूढ़ रहस्य को, अमृत ज्ञान को उन्होंने हमारे पास तक पहुंचाया। वेदों की भाषा को बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया। मनुष्य को परमात्मा ने जो 5 चीजें हैं वो अनूठी दी हैं, जिनमें सबसे पहले बुद्धि है और बुद्धि का जो कार्य है वो ही सबसे महान भी है और आत्मा के जो सबसे ज्यादा नजदीक होता है वो बुद्धि होता है। बिल्कुल। और फिर मन है, फिर वाणी है। ये सब ईश्वर के दिए हुए हमें उपहार हैं। हम अपनी बुद्धि से उचित और अनुचित में, पाप में और पुण्य में अंतर कर सकते हैं। हम किस प्रकार से ईश्वर प्राणिधान कर सकते हैं जीवन में, तो उसमें सबसे पहले हमारी बुद्धि का ही अनुप्रयोग, उपयोग और उपभोग होगा। उसी से हम ईश्वर प्राणिधान की तरफ जा सकते हैं। ऐसा आचार्य प्रवर द्वारा बहुत अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास था। तो सबसे पहले जो बुद्धि है, बुद्धि तत्व जो हमारा बनाया ईश्वर ने, सृष्टि की संरचना करते समय भी सबसे पहले बुद्धि को उन्होंने बनाया। बुद्धि के बाद अहंकार आता है। अहंकार के बाद में जो 11 इंद्रियां जो बनती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, 11वां जो होता है, जिनको हम एकादशी बोल देते हैं। फिर उस मन को लेकर के आते हैं, उसको बताते हैं। इसके बाद देखिए, हमको वाणी की स्वतंत्रता है। वाणी को बोलने का केवल ईश्वर ने मनुष्य को ही ये दिया है वाणी, जो हम एक दूसरे को अपनी भाषा, अपनी वाणी, अपने शब्दों को समझा सकते हैं, उनके मन मस्तिष्क में, उनके हृदय में अपने विचारों को उतार सकते हैं। ये वाणी का जो उपहार है ईश्वर ने किसी और प्राणी को नहीं दिया। वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन आचार्य प्रवर द्वारा जो बातें बताई गई, जो उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से हमारे पास तक जो अमृत ज्ञान की वर्षा उन्होंने की है, वो बहुत अच्छा लग रही थी। तो वास्तव में आज हमें एक अच्छे विद्वान को सुनने का अवसर, हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सब के बाद भी देखिए, मनुष्य को फिर कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। उसको कर्मेंद्रियां दी है, उसको ज्ञानेंद्रियां दी हैं, हाथ दिए काम करने के लिए। तो जब हाथ दिए हैं तो वह ऐसे कर्म करने के लिए दिए हैं जो ईश्वर प्राणिधान और मोक्ष तक आपको पहुंचा सकते हैं। तो आप अपने मन, बुद्धि और कर्म से उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और उस ईश्वर से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, जो मनुष्य की अंतिम पराकाष्ठा जो होती है, वह मोक्ष प्राप्त करने की है। उस मोक्ष को साधारणतया योग के दृष्टिकोण से आचार्य प्रवर द्वारा समझाया गया। और ईश्वर प्राणिधान को जो उन्होंने जोर दे करके, मैं बार बार कह रहा हूं,
क्योंकि उनका सारा केंद्र बिंदु जो था विचार अभिव्यक्ति का वो ईश्वर प्राणिधान पर रहा। कोई और मैंने विषय वही था बाबूजी, विषय वही था जी, विषय वही था आज का। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। जी जी, विषय वही था, चूंकि ईश्वर प्राणिधान ही विषय था आज का। और एक जी। प्रश्न आया है अभी हाल, आचार्य जी क्रोध को बलपूर्वक रोकने पर तनाव होता है, मानसिक तनाव पैदा होता है। हाँ। ये मेरे को मैंने पढ़ा है, ये आया है अभी। देखिए, मैं इस बारे में एक निवेदन करूंगा आप सबसे कि आपने को जो भी दुर्गुण, जैसे हमें जैसे मोटरसाइकिल या कार चलाना कोई सिखाता है तो सबसे पहले ब्रेक लगाना सिखाता है वो। तो ब्रेक लगाना सिखाता है, क्योंकि ब्रेक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज संसार के जितने भी गुरु हैं वो सारे के सारे मन को चलाना सिखाते हैं। कोई योग दर्शन में चलाएगा, कोई कहीं चलाएगा, कोई कहीं चलाएगा, लेकिन ब्रेक लगाना हर एक गुरु नहीं सिखाता। तो ये जो धर्मज्ञ व्यक्ति हैं, जो योगी व्यक्ति हैं, उनसे आप जो है देखो, एक तो शनै 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 धर्मम संचनुयात बल्मी का विपत्ति का, हमेशा हर चीज को एकदम छोड़ने से बहुत कष्ट होगा आपको, उसको धीरे धीरे छोड़ना है, उसकी आवृत्ति से छोड़ना है उसको। इसलिए हमेशा जो भी आप दुर्गुण छोड़ेंगे उसमें आप उसका धीमा रुख अपनाइए, धीरे धीरे करके, फिर तनाव नहीं होगा। आप एकदम किसी चीज से नाता तोड़ेंगे तो शरीर में विसंगति पैदा होगी आपके में। आप धीरे धीरे करिए और किसी विद्वान, किसी योगी के सानिध्य में रह करके करिए, फिर आपको कष्ट नहीं होगा, तनाव नहीं होगा दिमाग में। तो तनाव तो दूर होता है उससे। आप जो है, जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन की विधि से आप जो संसार के से अपना वास्ता खत्म कर देंगे, आप ईश्वर से वास्ता जोड़ेंगे। संसार के वास्ते से आपका तनाव बढ़ता है, और ईश्वर के वास्ता रखने से आप संसार में प्रलयवत स्थिति मानिए, संसार प्रलय हो चुका है और ईश्वर और मेरे सिवा कोई नहीं है, केवल तज्जपा उसके अंदर। जैसे समुद्र में डुबकी लगाता है आदमी, ऐसे ईश्वर के आनंद में उसने गोदी में उठा रखा है। ईश्वर की विशेषता ये है कि ईश्वर की असंख्य, ये संसार में इतने असंख्य जीव हैं, लेकिन प्रत्येक जीव को ऐसा प्यार करता है वो जैसे उसकी एक संतान हो। जैसे एक संतान होती है तो माँ बाप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक इसी तरह से ईश्वर हर एक जीवात्मा को इतना प्यार करता है कि जैसे उसकी एक संतान हो। जो कि असंख्य संसार में जीवात्माएं हैं, सबको प्यार करता है वो। इसलिए परमात्मा से जुड़ना सीखो, अपने आप तनाव दूर होते चले जाएंगे, अपने आप आपके जो दूसरे दुर्गुण दूर होते चले जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है इसका। जो आपने विषय रह गया है अपना, उसको 6 को तो उनका है जो दिल्ली जेएनयू में आयुर्वेद विभाग में अध्यक्ष है आचार्य जी अजय जी, डॉक्टर अजय जी। और 7 तारीख को 7 और 8 को रख लीजिए, जो आपका विषय रह गया है। अभी थोड़ा सा मेरा जो प्रवचन है, मैंने संदेश टीवी पे प्रवचन रोक करके आपका प्रवचन किया है। तो मुझे जो है अभी संदेश टीवी पे प्रवचन के लिए जाना है, जब वहां से समय मिलेगा तब आपसे निवेदन करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मनोज तिवारी जी, टाटा भैया जी, नमस्ते। वीडियो खोल लीजिए तिवारी जी, आपके दिव्य दर्शन हो जाए। आइए जी तिवारी जी, नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। और सुनने को मिला, क्योंकि कहते हैं अंतिम जो है सार ही होता है। तो आचार्य जी को मैं देर से जुड़ पाया हूँ, तो सार मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। और कहने के लिए तो अब कुछ बाकी नहीं रह गया, क्योंकि रसगुल्ला खाने के बाद जो है फिर दूसरी मिठाई अच्छी नहीं लगती है। तो आचार्य जी रसूल के रूप में हम लोगों को जो है आत्मा और परमात्मा का जो मिलन के विषय में बताया है, वो जो है बड़ा अच्छा, और इसको हम सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि सुख जो है अपने ही शरीर में निहित है। जैसे कुत्ते को जो है हड्डी में उसको बड़ा आनंद आता है, उसके कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उसको जब हड्डी चूसता है तो उसको अपने ही अंदर बड़ा सुख की अनुभूति होती है। इसलिए जो है अपने ही शरीर में सब कुछ है, इसी को पवित्र बनाए। इतनी ही बात कहते हुए अपने बहुत आभार सम्मानित मनोज तिवारी टाटा भैया जी, प्रधानाचार्य जी हमारे। और एक और हमारी जब प्राचार्य बोल रहे हैं तो दूसरी प्रधानाचार्य है कानपुर से चंद्रकांता गेरा जी। आइए प्राचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी जी, बहुत सुंदर आपका ज्ञानवर्धन सरल भाषा में। आपका एक तो उद्बोधन सुनती हूँ मैं आर्य संदेश टीवी में भी, अभी आर्य अभिनव की आप बता रहे थे,
जी जी। तो आप आज भी परमानेंट सुनती हैं, आपके मैं कमेंट्स देखता हूँ रोजाना, आपके परमानेंट कमेंट्स आते रहते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है। और आज भी आपका जो था, और हमारे लाखन भैया जी इतने सुंदर हीरे रत्न मोती लेकर आते हैं हमारे सामने, और इतना पूरा जो आपका तप है हम लोग को मिलता है प्रसाद के रूप में। तो जरूर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इसको अपने आचरण में ही लाए। केवल आपका सही है कहना, केवल सुनते ही ना रहे, ज्ञान बढ़ाते ही ना रहे, उसको आचरण में भी लाएं। तो पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपने आचरण में भी लाएं और अपने परिवार को, अपने समाज को भी इस ओर बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद करती हूँ आचार्य जी, और ममता जी, लाखन भैया जी का भी बहुत बहुत नमस्ते जी। आभार। चंद्रकांता गिरा जी, ममता जी, ममता प्रभाकर, अरे ममता जी, जी ममता जी, चलिए आइए मुनि जी। ओम ओम। जी, माननीय आचार्य ओम प्रकाश जी, नमस्ते मेरे जी। सादर नमस्कार। और तारीफ तो सभी लोगों ने कर ही दी है आपकी, मेरे पास में तो शब्द भी नहीं है उतने। आप मेरा उत्साह वर्धन करें, अहंकार न बढ़ाएं मेरा। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि वास्तव में हम लोगों को बहुत कुछ मिला है आपसे, आपकी तारीफ नहीं है, हम लोगों को मिला है बहुत कुछ वास्तव में। और जैसा दूसरे लोगों ने भी बताया, हमारे सम्मानित डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी और भी जिन लोगों ने कहा है, वो यथार्थ बोल रहे हैं आपके प्रति। तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हम लोगों को अगर इतना अच्छा सानिध्य मिल रहा है वैसे, लेकिन जितनी प्रक्रिया आपने इन शब्दों को तोल करके बात से लेकर के सीमित कर दिया और सीमित को फिर विस्तृत करके हम लोगों के सामने रखा है, इसीलिए तो हमारे श्रोता लोग कह रहे हैं ना कि हमारा कोई संकट समाधान है ही नहीं कुछ भी। इतनी सरल भाषा में आपने इस बात को रखा हुआ है, प्रत्येक हृदय के व्यक्ति के हृदयंगम हो गई वो बात। अब केवल हमारा दायित्व बनता है कि हम भीतर प्रधानानी क्रिया होगा, उसको प्रधान किस रूप में आपने, जिस रूप में आपने कहा है उस रूप में लागू करें। तो हम केवल श्रवण करके ही रुक जाएं, तो अब हमारी सार्थकता है। इतना आइए लंबा व्यासचंद्र शास्त्री जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी, चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी आइए, शांति पाठ करिए। हाँ व्यासचंद्र शास्त्री जी, आवाज आ रही है मेरी? चलिए उनका नेटवर्क प्रॉब्लम, आज शांति पाठ करो। ओम आचार्य जी वो शांति पाठ का केवल उसी बेटे को है। जी शांति पाठ कौन कर रहे हैं? आपको नहीं करना है माता जी, वो तो उसी बेटे के नाम रजिस्टर्ड है। आप लोग अभी सीमित रखिए। अगली बार शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति हृदय शांति वनस्पतय शांति विषय देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरु पर प्रजानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, पंडित लेखराम की जय, स्वामी श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालनो, हर समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरिओं की महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय, भारत धनी नमस्ते सभी के लिए। नमस्ते। और एक सूचना, 9 तारीख को रविवार को पुनः आचार्य डॉक्टर प्रमुख जी का
कार्यक्रम हम सभी को मिलेगा। तो जरूर ज्यादा से ज्यादा, जैसी पिछली बार संख्या रही थी 100 की, इस बार प्रयास रहे कि 100 की संख्या पूरी रहे। जी। अपने माइक खोल दिए है, नमस्ते कर लीजिए सब लोग। नमस्ते सभी को, शिवरात्रि। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। मातृशक्ति के लिए नमस्ते ईश्वर देव जी। रिवाइट आपके लिए। और शास्त्री जी का माइक नहीं खुल पाया कि क्या हो गया, आपको भी साथ नमस्ते करती हूँ। डॉक्टर साहब के लिए हमारे नमस्ते जी। नमस्ते ईश्वर देवी जी। माता जी आप सुनते हैं? नमस्ते नमस्ते। माता जी पूरा रस विद्वानों के पास। मेरी आवाज हाँ रानी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो मुझे तो जरा आचार्य जी से बात करना था ना। अब आप बात करना अगले उसमें राउंड में। इस राउंड को छोड़ दो नाती पोतों के लिए। अच्छा, तो व्यास जी से जरा कुछ बात कर लूं। व्यासनंदन शास्त्री जी से? हाँ, थोड़ा सा। वो दौरे पे है अभी? नहीं, उपस्थित हूँ। अच्छा, आ गए हैं। आपको मेरा सादर नमन। नमस्ते नमस्ते। आप लोगों के अध्यात्म से और उसकी अभिव्यक्ति से मैं अभिभूत हो जाती हूँ। और अभी जो व्याख्यान हुआ उसमें यही लगा कि चित्र नहीं चरित्र की पूरा करनी चाहिए।